हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन जेई एडवांस 2014 का जो पेपर है उसका पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं, उसका कोड 1। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 एक डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। इसमें अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करता है f, और f इज डिफाइंड बिटवीन -1 to 1, और अपने को दिया हुआ f के बारे में कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। फाइनली अपने को निकालना क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम -√3/2 टू √3/2, ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए, है ना। इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? f कहां से निकलेगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या y के साथ क्या है? p ऑफ x। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बोलो। यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये मान लो p ऑफ x फंक्शन है, तो अपने को क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जो भी p ऑफ x फंक्शन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब x यदि अपने को -1 से 1 में दिया हुआ है ना, x अपने को किस में दिया हुआ है? -1 से 1 में। तो अपन ने बोला कि एक्स स्क्वायर -1 को यदि मैं t लूं, एक्स स्क्वायर -1 को यदि मैं t लूं, तो ऊपर क्या बन जाएगा? या एक्स स्क्वायर को t ले लूं, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं मैं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये बन जाएगा e टू द पावर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। अब 1 x स्क्वायर माइनस 1 को t लिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? dt। यहां पे यदि x -1 से 1 के बीच में है तो t बच्चों देखो t क्या होगा? नेगेटिव। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया अपन ने, तो t क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। तो इसका इंटीग्रेशन यदि बोलेंगे तो क्या होगा? 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ t। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड ऑफ t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ t की पावर हाफ, और t यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मोड का हाफ, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये नेगेटिव है, तो मोड के क्या साथ क्या खुलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा? डी ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बन जाता है ये एक्स की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अपने पास क्या आ गया? d ऑफ y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x इंटू dx। अब देखो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। अपन यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट लिख लेंगे इसको, और तब मल्टीप्लाई करेंगे तो चीजों में दिक्कत आ जाएगी। अपने को फंक्शन क्या दिया हुआ है? -1 से 1 में, तो जो मोड के बाद में एक्सपेंशन करेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा मोड का आउटपुट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है, यहाँ पे गलती हो सकती है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। डी ऑफ दिस का इंटीग्रेशन यही हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 5/5 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है, रख दो।
तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ 0 0 रखने से c इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अपने पास ये y क्या आ गया या फंक्शन क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। अब अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में फ्रॉम माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2, फ्रॉम माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2 कर लेते हैं अपन। यह आ जाएगा एक्स की पावर 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टू रूट 3/2 प्लस दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको अपन ने। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों होगा 0, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑड फंक्शन है ना। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a। इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे निकालेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, इसको बना दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से बाहर लेंगे 1। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से अपन कर लेंगे। क्या बन जाएगा देखो, ये इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस, माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रेशन आसान से इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और अपना आंसर मिल जाएगा। तो आंसर विल बी हियर π/3 माइनस रूट 3/4, ये अपना आंसर आ जाता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अपन बोल सकते हैं कि मॉडरेट प्रॉब्लम है ये। पहले अपने को एफ ऑफ एक्स निकलवाया, फिर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। तो दो जगह अपने से गलती हो सकती है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये लास्ट में। यदि अपने को फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/1 है ना। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसके लिए यूज कर लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा सीधा साइन इनवर्स x। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रेशन पे सेकंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोसेक x की पावर 17। इसके ऑप्शंस काफी डिफरेंट दिए हुए हैं। ऑप्शन से अपने को जाना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ना। अपने को इंटीग्रेशन करना है π/4 टू π/2 किसका, 2 कोसेक x की पावर 17 dx। ये इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बट यदि ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन में किस टाइप के दिए हुए हैं टर्म्स, e⁻u प्लस e⁻u और प्लस या माइनस ऐसी कुछ टर्म्स अपने को क्या करी हुई है, यूज करी हुई है। तो अपन ने बोला कि इस 2 कोसेक x को मैं ये मान लेता हूं है ना, अपन ने मान लिया ये। देखो इससे मानने का फायदा क्या होगा, कोसेक x प्लस कोट x इज इक्वल टू मान लो e⁻u है, कोसेक x माइनस कोट x क्या होगा, e⁻u, क्योंकि कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x होता है 1। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। इस बात का यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो इस टाइप के होते हैं इनमें इस बात का यूज किया जाता है कि इसको एक को t माने तो दूसरा क्या है 1/t है ना। कोसेक x प्लस कोट x को t माने तो ये क्या है बच्चों 1/t। इस बात का इसमें यूज किया जा रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कोसेक x इज इक्वल टू क्या होगा, e⁻u प्लस e⁻u है ना। ये तो अपन ने ऑप्शन में देखा कि ऐसा कुछ मान रहे हैं, या तो e⁻u माइनस e⁻u मानते अपन, या मानते अपन e⁻u प्लस e⁻u। तो अपने आप अपना जो रिजल्ट है उस फॉर्म में आने की ट्राई करेगा। तो डिफरेंशिएशन इसका, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये आ जाएगा अपने पास e⁻u माइनस e⁻u, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2
कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब e टू द पावर u माइनस e टू द पावर माइनस u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 कोसेक एक्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं, कोसेक एक्स इज e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u बाई 2। ठीक बात। कोट एक्स क्या होगा बच्चों, कोट एक्स यहां से देख लो, कोट एक्स क्या होगा, कोट एक्स a माइनस बी कर लो तो क्या मिल रहा है, कोट एक्स e टू द पावर u माइनस e टू द पावर माइनस u बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। कोट एक्स मैंने यहां से निकाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कोसेक एक्स यही बनेगा, है ना। या फिर कोट एक्स को, जो कोसेक एक्स यदि दिया हुआ है ये, तो कोट एक्स का फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं। कोट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोट एक्स विल बी अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वहां से भी यही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, अपने पास क्या आ गया, dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, dx इज इक्वल टू आ गया, du की टर्म्स में निकालना था अपने को, dx इज इक्वल टू आ गया -2 अपॉन e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u इंटू डी, है ना। dx इधर बच गया एक, बाकी सब उधर ले गए, तो ये आ गया अपने पास dx, है ना। तो इंटीग्रेशन अपन चेंज कर देते हैं, π/4 टू π/2, ये तो x था, अपन को किस में लेके आना है, du में। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आएगी वो अपन देख लेंगे अभी। 2 कोसेक एक्स की जगह मैंने रखा e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है एक तरीके से, इंटू dx की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा, -2 e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u इंटू du। ठीक है, लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट देखो, x की लिमिट क्या है, π/4, तो यहां से निकाल लो, x इज इक्वल टू π/4 अपन ने रखा। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में x को यदि π/4 रखा तो कोसेक π/4 इज √2 प्लस कोट x इज 1, है ना। 1 प्लस √2 इज इक्वल टू e टू द पावर u, तो यहां से u इज इक्वल टू क्या मिल गया, ln ऑफ 1 प्लस √2। ठीक बात। x इज इक्वल टू π/2 पे, π/2 पे ये क्या होगा, π/2 पे ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस कोट एक्स हो गया 0, e टू द पावर u इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ln 1 विच इज 0। तो लिमिट्स u की क्या आ गई, π/4 के लिए तो आ रहा है ln ऑफ 1 प्लस √2, है ना, और π/2 के लिए क्या आ रहा है, 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो अपने को इसी फॉर्म में रिजल्ट दिया हुआ है, ये जो माइनस है इसकी लिमिट क्या कर देगा, चेंज, तो 0 इधर आ गया, ln ऑफ 1 प्लस √2 गया ऊपर, है ना। a टू b था, b टू a हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक ये पावर 1 है तो ये इससे कैंसिल हो गया, अंदर बचेगा e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u की पावर 16। ठीक बात, 2 बार इंटू डी यू। सो दिस इज द आंसर। तो प्रॉब्लम का जो आंसर दिया हुआ है वो इसी फॉर्म में कुछ अपने को दिया हुआ है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 43, ये था क्वेश्चन नंबर, है ना, पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 42 था ये। 43 देखो क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, है ना, x की पावर 11 बाइनोमियल का क्वेश्चन है ये, अपने को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। x की पावर 11 का कोफिशिएंट क्या होगा, किसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7, 1 प्लस एक्स 4 की पावर 12। ठीक है, इसमें से अपने को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। अब x की पावर 11 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे अपन, इसमें अपन बोलेंगे कि टोटल सम जो x की पावर 11 आना चाहिए ना, यहां से पावर किस टाइप की आएगी, मान लो ये 2 लैम्डा टाइप का आएगा, यहां पे मान लो पावर जो भी आएगा वो 3 म्यू टाइप का आएगा, यहां पे पावर क्या जाएगा 4 टाइम्स 4t टाइप का आएगा, है ना।
क्योंकि 0 आना है, 4 आना है, 8 आना है, यही पावर आनी है। इनका सम क्या होना चाहिए बच्चों? 11। ठीक बात, इनका फाइनली सम क्या होना चाहिए? 11। लेमडा क्या है? कौन सी टर्म ले रहे हैं अपन? सेकेंड टर्म लेंगे तो है ना 4c2 ले लेंगे। अब यहां से अपने को सोचना है कि टोटल 2 लेमडा 3 म्यू और 40 इनकी जो पावर आने वाली है वो क्या क्या आने वाली है। तो अपन ने बोला कि अच्छा मैक्सिमम इसका कितना आ सकता है? मैक्सिमम 40, 4 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 तक तो जाना नहीं है अपने को। 40 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। जब ये 8 होगा, है ना, मैं पैर बना रहा हूं, जब ये 8 होगा तब ये कितना हो जाए? पूरा इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, सोचना आसान होगा अपने लिए। ये 8 होगा मैक्सिमम, उस केस में 3 म्यू कितना हो सकता है? सोचना पड़ेगा अपने को। 8 प्लस 3 11 हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाए बच्चों? 3, और ये कितना हो जाए? 0। एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहां से 8 मिल जाए पावर, यहां से 3 मिल जाए, और यहां से पावर क्या मिल जाए? 0। तो bx की पावर 11 बन सकता है, ठीक है। और कैसे बन सकता है? 8 से मैंने बोला कि अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 8 से अपने को 8 के साथ ओड नंबर चाहिए, ओड पावर यहीं से मिलेगी, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती 8 के लिए। तो अपन फिर आते हैं 4 पे, है ना, उससे नीचे 8 के बाद में यहां से 4 पावर मिल सकती है। 4 पावर पे पीछे कितना बचा? 7 पावर, है ना, 7 प्लस 4 11। अब 7 पावर को इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 को अपन 4 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि यहां से 4 मिल सकता है, या और 7 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन? 6 1 कर नहीं सकते, तो यही पॉसिबिलिटी है, राइट। तो हाईएस्ट टर्म 4 होने के बाद बाकी दोनों की पॉसिबिलिटी यही बनती है, इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है। 4 के बाद में ये 0 हो सकता है ना, ये जब 0 होगा तो यहां पे पूरी 11 पावर यहीं से आने वाली है। यहां से अपन क्या मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? 8 निकाल सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? 8 प्लस 3 11 मिल जाएगा यहां से 3 पावर। और क्या कर सकते हैं अपन? यहां से 0 के साथ कौन सी पावर और निकाल सकते हैं? 9 और 2, 3 का मल्टीपल होगी पावर्स इसकी। तो ये अपन बोल सकते हैं कि अब ये 0 के नीचे तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, अब 0 के नीचे थोड़ी होगा ये। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज है, इनके अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लो। तो फर्स्ट के लिए लेमडा क्या आएगा? देखो फर्स्ट के लिए लेमडा, है ना, लेमडा म्यू एंड टी के अपन कैसेस बना रहे हैं यदि ये पावर्स मिल रही है। तो फर्स्ट के लिए लेमडा होगा 0, म्यू होगा 1 एंड टी होगा क्या? 2, ठीक है। इसके लिए लेमडा होगा 2 1 1, लेमडा होगा 4 1 0, लेमडा होगा 1 9 का मतलब म्यू क्या है? 3 है और 0। तो इन सब का क्या कर लेंगे? अब ये कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स ऐड कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 4c0, है ना। यहां से क्या बनने वाला है? x की पावर 0 का कोफिशिएंट 4c0 इंटू 7c1 इंटू 12c2 प्लस यहां से क्या बनने वाला है? 4c2 डॉट 7c1 डॉट 12c1 प्लस 4c4 डॉट 7c1 डॉट 12c0 प्लस 4c1 डॉट 7c3 डॉट 12c0। ये बनने वाला है क्या? बोलो। तो इन सब का क्या निकाल लेंगे? सम, यही अपना आंसर होगा। तो इन सब का सम सिंप्लीफाई कर लो, क्या आंसर आ रहा है? जो भी अपना आंसर आएगा वही अपना रिजल्ट आएगा। आंसर इसका आ रहा होगा सम 1113, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये था क्वेश्चन नंबर 43। 44 क्या बोल रहा है? लेट f0 to 2, फंक्शन दिया हुआ 0 to 2 to r be a differentiable function which is continuous on 0 to 2 and is differentiable on 0 to 1 open with f of 0 is equal to 1। f के बारे में और क्या दिया हुआ अपने को? f of 0 is equal to 1, ठीक। एक नया फंक्शन अपने को दिया हुआ है f of x, कैपिटल f of x। उसका क्या खूबी है? 0 to x स्क्वायर
एफ ऑफ रूट ऑफ टी डी टी, ठीक है। और अपने को क्या गिवन है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। एफ कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन एफ एक्स के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2, ये भी दिया हुआ है। फाइंड एफ ऑफ 2, है ना, कैपिटल एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। तो ये अपने पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 44, सिंपल सी प्रॉब्लम है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को पहले यूज करते हैं। एफ डैश एक्स लेबनीज थ्योरम से अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा एफ ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, 2x, लेबनीज फॉर्मूले से। सॉरी, एफ डैश एक्स दिया हुआ है क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हाँ एफ डैश एक्स गिवन है अपने को, एफ ऑफ एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, क्योंकि फिर तो कोई मतलब नहीं है, x इज इक्वल टू 0 आ गया है ना। तो यहां से देखो अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, df बाई डी इज इक्वल टू, है ना, df बाई डी इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो, ये बन जाएगा अपने पास ln f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, f इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इंटीग्रेशन, ये अपने पास f आ गया। f ऑफ 0 अपने को क्या दिया हुआ है, f ऑफ 0 इज 1। इस बात का यूज कर लेते हैं, f ऑफ 0 1 से c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0। तो इंटीग्रेशन अपने पास क्या आ जाएगा, f फाइनली फंक्शन क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड f, कैपिटल f ऑफ 2। कैपिटल f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, f फंक्शन दिया हुआ है अपने को, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ रूट ऑफ टी डी टी, ठीक है बात, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 0 टू एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ 2 निकालना था, तो 0 टू 4 एफ ऑफ रूट टी विल बी ई टू द पावर टी डी टी, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह पर ने क्या रख दिया, रूट टी। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी होगा फ्रॉम 0 टू 4, तो दिस विल बी ई टू द पावर 4 माइनस 1, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ टी। क्लियर है पॉइंट। अपन बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो काफी सिंपल प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल कैलकुलस में यदि अपन देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के, डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो है बड़ी सिंपल सी बन रही है, तो आसान प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, 45 प्रॉब्लम, एक सर्किल दिया हुआ है अपने को और एक दिया हुआ है पैराबोला। बोल रहा है कि इन दोनों के जो कॉमन टेंजेंट है ना, इन दोनों के जो कॉमन टेंजेंट है उनसे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालो, एरिया, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का अपने को क्या निकालना है, एरिया। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए अपन बोलते हैं कि ये इनकी यदि इक्वेशन दी हुई थी, ये चारों पॉइंट निकलते ही अपना क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो कॉमन टेंजेंट, ये जो कर्व दिए हुए हैं अपने को, ये कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एंड ये कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। कॉमन टेंजेंट दो कर्व की अपन कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन m की फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं, इसकी टर्म्स, इसमें भी अपन m की टर्म्स में टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं, दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर। तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है, रूट टू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका। दोनों को कंपेयर कर दो, ये पार्ट तो सेम है, c सेम होना चाहिए, तो 2 बाई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, √2 स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, 4 अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, देखो m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। m में क्वाड्रेटिक, इसके दो रूट है, एक तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू -2, एक एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, यहां से तो नो सॉल्यूशन, यहां से क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू
+1 और -1। इसका मतलब दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई अपने पास। एक आ रहा है m इक्वल टू -1, एक आ रहा है m इक्वल टू -1 स्लोप, एक आ रहा है m इक्वल टू +1 स्लोप, और इसकी क्या स्लोप हो जाएगी -1। तो ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं क्या अपन? अब पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सर्किल के लिए होगा x(x1 + y(y1) इज इक्वल टू r², और पैराबोला के लिए भी अपन जानते हैं, तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। पहले सर्किल के लिए बात कर लेते हैं। सर्किल के लिए क्या होगा, x(x1 + y(y1) -2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन एक्चुअल में आने वाली क्या है, m इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो 1 के लिए क्या आएगी, y -mx, तो m इक्वल टू क्या है 1, m इक्वल टू 1 रखने पे ये क्या आ जाएगा इधर -2 इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर यदि करते हैं तो -2 सेम है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1, और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये पॉइंट अपने को मिल गया क्या, -1,1, P पॉइंट आ गया। P पॉइंट आ जाएगा तो ये पॉइंट भी आ जाएगा Q का पॉइंट क्या आएगा -1, सिमेट्रिक पॉइंट है। तो सिमिलरली पैराबोला के लिए अपन क्या बोलेंगे, y(y1) -8 × x + x1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y(y1) -4x इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, -x + y -2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन -x + y, तो y1/1 इज इक्वल टू -4/-1 इज इक्वल टू -4x1/-2। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू आ गया 4 और x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों 2,4। ये पॉइंट 2,4, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2,-4। तो अपने को क्या निकालना था, इसका एरिया। तो ये क्या है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं क्या, ये क्या है, एक तरीके से ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है जिसकी हाइट ये होगी और ये इसकी साइड्स है। तो साइड्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाफ इंटू ये लेंथ है 1 + 1 2, है ना, ये एरिया ऑफ बेसिस 4 + 4 8 इंटू हाइट इज दिस वन, सो 2 + 1 3। सो आंसर क्या आ जाएगा देखो 5 × 3 15। तो एरिया विल बी 15। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है ये भी, है ना, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 था ये। 46 क्या बोल रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to y द इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन के बारे में अपने को बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपने को दी हुई है sin x + 2 sin 2x - sin 3x। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ अपने को, sin x + 2 sin 2x minus of sin 3x इज इक्वल टू 3। ये गिवन है अपने को। तो sin x - sin 3x को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 cos x 2 cos 2x sin of x + 2 sin of 2x इज इक्वल टू 3। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2 sin x cos x, तो 2 sin x ले लिया अपन ने कॉमन, अंदर बचेगा - cos 2x 2 sin x एक कॉमन आया, अंदर क्या बच गया 2 cos x बच गया इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये क्या बन जाएगा 2 sin x - cos 2x को एक्सपेंड कर देते हैं, वो होता है cos स्क्वायर x -1। ये क्या है cos x में क्वाड्रेटिक, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो परफेक्ट स्क्वायर बना के, माइनस बाहर ले लेता हूं, तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाते हैं cos स्क्वायर x -2 cos x -1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos x -1 का
है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ना होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x माइनस 1, तो ये अपने पास क्या मिलने वाला है, -2 बाहर ले लेते हैं, -4 sin x हो गया ये, इंटू ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x प्लस माइनस 1 है ना, 2 भी अपन ने क्या ले लिया बाहर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा अपने पास cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1/4 दैट इज -3/4, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, देखो ये दोनों फंक्शन है ना, इसको अपन ने ले लिया 4 sin x इंटू इसको ले लिया 3/4 माइनस cos x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं, 4 sin x पूरा, ये हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 4, ये फंक्शन क्या होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू 3/4, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है ना, इस फंक्शन का और इस फंक्शन का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, क्या बोलो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, लेस देन इक्वल टू 3, उधर क्या दिया हुआ है इक्वल टू 3, तो एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम है ये, है ना, ये दोनों अपना मैक्सिमम अचीव करे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। अब4 sin x अपना मैक्सिमम अचीव कब करेगा, व्हेन sin x इज इक्वल टू 1, जब sin x 1 होगा तब cos x होगा 0, और cos x जब 0 होगा तब ये अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं करेगा। cos x इक्वल टू 0 पे देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 3/4 माइनस 1/4, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इधर से तो 1/2 मिल रहा है, इधर से क्या मिल रहा है 4 इंटू 1/2, तो ये मैक्सिमम अपन बोल सकते हैं कि 4 sin x जब अपना मैक्सिमम अचीव करेगा तो ये अपना मैक्सिमम सेम पॉइंट पे अचीव नहीं कर रहा, इसका मतलब 3 जो वैल्यू है वो अचीवेबल नहीं है ना, ये लेस देन इक्वल टू 3/4 है, ये लेस देन इक्वल टू 4 है, बट ये दोनों वैल्यू एक साथ अचीव नहीं कर रहा, किसी एक x की वैल्यू के लिए ये दोनों नहीं मिल रहे, हेंस दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। मैक्सिमा में पॉसिबिलिटी थी और वहां पे क्या होगा कि दोनों एक साथ अचीव नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन नंबर 46 अपन बोल सकते हैं कि ट्रिकी है और रिलेटिवली अपन बोल सकते हैं कि एग्जाम में हो सकता है ना बने। इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज x, सम ऑफ टू साइड्स x दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड दिया हुआ है y, इफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई गिवन है अपने को, where c is the third side of the triangle then the ratio of in radius to circum radius r upon capital R अपने को निकालना है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो x की जगह x रख देते हैं, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये क्या आ जाएगा बच्चों a प्लस बी माइनस स्क्वायर, इसको पूरा खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। मैं किस में लेके जाना चाह रहा हूँ, cos ऑफ c में लेके जाना चाह रहा हूँ इसको, है ना, सबका होमोजीनियस है ऑर्डर, तो cos ऑफ c में अपन लेके जा सकते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या बन रहा है, ये देखो ए बी इज इक्वल टू -1, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, cos ऑफ c इज इक्वल टू -12। अब cos ऑफ c इज इक्वल टू -12, इसका मतलब c के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, c इज नथिंग बट 2π/3, 120 डिग्री हो जाएगा c एक बार निकल गया। अब अपन इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, अपने को निकालना था r अपॉन कैपिटल R, एक एंगल इसका क्या है 120 डिग्री, एक एंगल बच्चों क्या है 120 डिग्री, है ना, c मान लो है 120, तो ये अपने पास ए बी है। अब r अपॉन r को यदि देखें तो r अपॉन r क्या होगा, डेल्टा अपॉन s, ये होता है स्मॉल r, और कैपिटल R होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये फॉर्मूला होता है ना, स्मॉल r इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s, और कैपिटल R का फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। यूज दिस टू फॉर्मूला, r अपॉन कैपिटल R विल बी 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन
S इंटू ए बी सी। सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं हाफ ए बी साइन सी, तो 4 इंटू हाफ ए बी साइन सी का होल स्क्वायर अपॉन एस इंटू ए बी सी। ये कैंसिल हो गया। साइन सी कितना होगा, साइन ऑफ 120 डिग्री दैट इज √3 बाई, है ना, साइन 60 के इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी √3/2, मतलब ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 3/4 एस ए बी सी। एक ए बी से एक ए बी गया, ए बी मेरे को क्या दिया हुआ है, वाई, 4 इंटू एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो है ए प्लस बी प्लस सी, एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं अपन एक्स प्लस सी बाई 2, ठीक है, इंटू सी, तो ये हो जाएगा 3y अपॉन 3y अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब एक्स प्लस सी 2 इंटू सी। सो आंसर शुड बी दिस। बी ऑप्शन है ना, 3y अपॉन 2c एक्स प्लस सी। तो आंसर को ध्यान में रखते हुए ही सोल्व किया जा रहा है, ऑप्शन को देखते हुए चलो कि ऑप्शन क्या दिख रहा है अपने को, ऑप्शन को निकालना है अपने को एक्स और वाई की टर्म्स में सबको, तो ऑप्शन को देखते हुए करो। क्वेश्चन नंबर 48 डी अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 1 to 5 6 एनवलप्स हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 and cards are to be placed in the envelope so that each envelope contains exactly one card, है ना, हर एनवलप में एक ही कार्ड वापस अपन रख रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से रख रहे हैं, नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बियरिंग द सेम नंबर, है ना, कोई भी कार्ड खुद के नंबर वाले पे नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ किस में होता है, डी अरेंजमेंट में होता है, बट इसमें एक ट्विस्ट डाल दिया है ना, सीधा सीधा डी अरेंजमेंट नहीं है। ट्विस्ट क्या डाला है, मोरेवर द कार्ड नंबर्ड 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवलप नंबर 2, है ना। तो अपने पास क्या है, एनवलप पे नंबरिंग कर रखी है अपन ने 1 2 3 4 5 6। ये बोल रहा है कि अपने को इस तरीके से कार्ड को इसके अंदर रखना है कि कोई भी कार्ड अपने नंबर वाले पे नहीं जाए, है ना। अपने पास नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 6, है ना। इन 1 to 6 कार्ड्स को इस तरीके से इस एनवलप में रखना है कि कोई भी अपनी जगह नहीं जाए, और जो 1 का प्लेस है 1 हमेशा 2 में ही बैठेगा। ये एक ट्विस्ट दे दिया। अब 1 हमेशा 2 में बैठेगा, तो 2 के पास क्या ऑप्शन है, 2 का डी अरेंजमेंट तो पहले से ही वो देख लिया उसने। अब अपने को 2 3 4 5 6 को इस तरीके से रखना है बाकी सब में, सच दैट 3 3 पे नहीं जाए, 4 4 पे नहीं जाए, 5 5 पे नहीं जाए, 6 6 पे नहीं जाए, बट 2 तो कहीं भी जा सकता है, 1 3 4 5 6। तो ये टिपिकल डी अरेंजमेंट नहीं हुआ, 2 तो कहीं भी जा सकता है। ये प्रॉब्लम यदि ऐसा है तो 2 तो अब कहीं भी जा सकता है, तो इसको अपने को डी अरेंजमेंट में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, अपन ने बोला कि 2 खुद की जगह गया, या तो हो सकता है कि 2 खुद की जगह गया, है ना, 2 ये 1 2 की जगह गया तो 2 1 की जगह चला गया। 2 यदि 1 की जगह चला गया, केस 1 है ना, व्हेन 2 इज प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ 1, 2 यहां चला गया। अब बाकी इन 4 बचा, ये 4 कोई भी अपनी जगह नहीं जा रहे, तो मतलब इनका डी अरेंजमेंट कर लो। डी अरेंजमेंट करने का तरीका क्या हुआ, डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स विच इज 9, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि 2 1 पे नहीं जाएगा, है ना, 2 1 पे नहीं जाएगा, है ना। अब इसकी अपनी जगह 1 बना ली मैंने, है ना, कहने का मतलब 2 की मैंने जगह क्या मान ली, 1। तो अब 2 1 पे नहीं जा रहा, है ना, 3 3 पे नहीं जा रहा, 4 4 पे नहीं जा रहा, 5 5 पे नहीं जा रहा, 6 6 पे नहीं जा रहा, उसके अलावा कहीं भी जा सकता है। अब 2 के लिए भी सेम सिचुएशन बन गई ना, 2 1 पे नहीं जाएगा, है ना। इसका एक जगह फिक्स किया, उस जगह पे अब 2 नहीं जाना चाहिए, ठीक बात बोलो।
तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि 2 3 4 5 6 है ना, 2 अब 1 पे नहीं जा रहा है, तो अपन ने बोला कि ये जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 5 जगह फिल करने का तरीका इस तरीके से कि कोई भी अपनी स्पेसिफाइड प्लेस पे ना जाए का तरीका क्या होगा, डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, दैट इज 44। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल 1 अपॉन n फैक्टोरियल। इसके सामने प्लस और माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा, अल्टरनेट साइन चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां से ये सब ये वैल्यूज में निकाल रहा हूं, तो ये कितना आंसर आ रहा है इसका 53। दिस इज मेथड नंबर 1। इसको करने का एक तरीका, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, देखो अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा 1 2 पे गया है ना, ये दिया हुआ है, अपन ने बोला कि डी अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा। 6 ऑब्जेक्ट्स के डी अरेंजमेंट में क्या हो रहा होगा, 1 पे नहीं जा रहा होगा, 2 पे नहीं जा रहा होगा, 3 पे नहीं जा रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। बट अपन ने अब क्या बोल दिया, 1 हमेशा 2 पे जाएगा, तो 1 कहां जाता, डी अरेंजमेंट ऑफ 6 में क्या होता, 1 कहां जा रहा होता, 1 पे नहीं जाता, 2 3 4 5 6 कहीं भी जा सकता था। डी अरेंजमेंट ऑफ 6 में क्या क्या है, 1 जो है वो 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, 6 में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ना। और वो सब क्या है, इक्वल केसेज है। 1 का 2 से जितना लगाव है, 1 का 3 से उतना ही लगाव है, 1 का 6 से उतना ही लगाव है, ठीक है। तो अपन ने बोला कि डी अरेंजमेंट ऑफ 6 में एक गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई, अपने को तो 1 को 2 में लेके जाना था, इसमें 1 3 में भी जा रहा है, 1 4 में भी जा रहा है। तो एग्जैक्टली अपन ने क्या हुआ, जितने केसेस 1 का 2 में जाने में बनने वाले थे, वही केसेस 1 का 3 में जाने से बनेंगे, वही केसेस 1 का 4 में जाने से बनेंगे, वही केसेस 1 का 5। तो ये जो नंबर ऑफ केसेस है, 1 का 2 में जाना, 1 का 3 में जाना, 1 का 4 में जाना, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि 1 का कोई 2 के लिए ऐसा कोई स्पेशल लगाव नहीं है, वही सेम बात 1 के 3 के लिए, 1 का 3 के, है ना। मान लो ऐसा प्रॉब्लम होता, फाइंड दी डी अरेंजमेंट सच दैट 1 इज गोइंग इनटू 3 ऑलवेज, तो भी आंसर यही आने वाला था। ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि वही सिचुएशन सेम ही बनती। अब 1 3 में जा रहा होगा, तो अपन बोल रहे हैं कि डी अरेंजमेंट ऑफ 6 होता है 265। उसमें क्या हुआ, हर एक ये केस 1 को 2 में जाना, अपने को 2 में ही जाने देना था, बट ये केस भी आ रहा है, 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 मतलब ऐसे 5 केसेस, मतलब एक तरीके से ये 5 टाइम्स आ रहा है। जितना भी आ रहा है ये 5 गुना नंबर आ रहा है, तो 5 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड, दैट इज 53। सो दिस इज अनदर वे टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 48। तो यदि डीअरेंजमेंट आता है, अच्छे से क्लियर है, तो 48 अपन बोल सकते हैं कि वन ऑफ द इजी प्रॉब्लम। 49, 3 boys and 2 girls stand in a queue. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least 1 more than the number of girls ahead of her. तो क्या बोल रहा है अपने को, है ना, 3 बंदियां है ना, 2 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, ठीक है। 3 बंदे हैं, 2 बंदियां हैं, उनको इस तरीके से बिठाना है। किस तरीके से बिठाना है, सच दैट कि नंबर ऑफ बॉयज एड ऑफ गर्ल्स विल बी 1 मोर देन, है ना, एटलीस्ट 1 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स एड ऑफ द गर्ल, है ना। कौन सा केस नहीं आएगा, जैसे मान लो मैंने एक लड़की को यहां बिठा दिया, एक लड़की को यहां बिठा दिया, बॉयज ये है। अब इस केस में गर्ल्स, इस गर्ल के सामने एक गर्ल है और एक ही बॉय है, तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन फ्रंट ऑफ गर्ल मस्ट बी 1 ग्रेटर देन, एटलीस्ट 1 ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है, तो कम से कम 2 लड़के इसके आगे होने चाहिए थे, तभी अपना फेवरेबल आउटकम है वो। तो ऐसे पॉसिबल केसेस अपने को पहले सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशंस अपने बन सकती है। तो उसके लिए अपन बोलते हैं कि क्या क्या बन सकता है। देखो, सबसे तो इजी क्या होगा, दोनों गर्ल्स को सबसे लास्ट में बिठा दो, कहानी खत्म, ठीक है। एक तरीका ये। अब जो बॉयज गर्ल्स के आगे होंगे वो नंबर ऑफ बॉयज विल बी मोर, है ना,
एटलीस्ट वन मोर। और क्या आ सकता है, इस गर्ल को अपन ने लास्ट में बिठा के रखा, ये भी अपना फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो इसमें इसको बिठा सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस गर्ल के आगे एक बॉय है, नो गर्ल्स। इस गर्ल के आगे 3 बॉय है ना, 1 गर्ल। ये केस 3 भी अपने काम का है। अब गर्ल को यदि यहां मैंने बिठा दिया तो क्या दिक्कत है? इस गर्ल के सामने नंबर ऑफ गर्ल्स इज 0, नंबर ऑफ बॉयज इज आल्सो 0, तो नंबर ऑफ बॉयज मस्ट बी 1 ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो दिस इज नॉट फेवरेबल। ठीक है, अब गर्ल्स का लास्ट की सिचुएशन हो गई, गर्ल्स को यहां बिठा दे, है ना। ये फेवरेबल है क्या? इस गर्ल के सामने क्या है, एक गर्ल 2 बॉयज, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बिठा सकते हैं क्या? इस गर्ल के सामने 2 बॉयज 1 गर्ल, कोई दिक्कत नहीं। इस गर्ल के सामने 1 बॉय और गर्ल है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या गर्ल को अपन, है ना, 2 बॉयज को लास्ट में बिठा दें और दोनों गर्ल्स को यहां बिठा के ऐसा कर सकते हैं क्या? अब देखो, इस गर्ल के सामने एक गर्ल है और एक ही बॉय है, तो एक बंदा और एक बंदी बैठे हैं उसके सामने, तो उसको क्या चाहिए, है ना, नंबर ऑफ बॉयज मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्यू, तो ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो कितने केसेस हैं ऐसे? 5 केसेस बन रहे हैं। ठीक है ना, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, ये फेवरेबल आउटकम है, तो टोटल कितने होंगे? यदि क्यू में बैठेंगे तो टोटल कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। हर एक केस 3 बॉयज 2 गर्ल्स इस तरीके से बैठना है, तो यही आपस में अरेंज होंगे, है ना। इसका यदि लोकेशन फिक्स कर दिया तो 2 गर्ल्स आपस में यहाँ अरेंज हो जाएगी, बॉयज यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। ये इनकी लोकेशन फिक्स कर दी तो 3 बॉयज यहाँ अरेंज हो जाएंगे, 2 गर्ल्स यहाँ अरेंज हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि हर एक केस कितने तरीके से हो सकता है? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। गर्ल गर्ल अरेंज हो गई, बॉयज बॉयज अरेंज हो गए। ठीक है, इंटू 5, क्योंकि टोटल 5 पॉसिबिलिटीज है, 5 केसेस है, आंसर इज हाफ। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन को समझना था पहले, है ना, समझना जरूरी था। क्वेश्चन समझने के बाद आसान प्रॉब्लम है ये, अपन ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देके प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझना था। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसके क्या रूट्स हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं, दिया हुआ है ना, प्योरली इमेजिनरी रूट्स है ना, प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं। तो p ऑफ px के बारे में क्या बोलेंगे, ये बताया हुआ है। p ऑफ px इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे, इस सब के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो अपन बोलते हैं कि एक सिंपल सी इक्वेशन में मान लेता हूं, p ऑफ x को मान लेता हूं, लेट्स से x स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 वेयर k इज सम पॉजिटिव नंबर। तो इस इक्वेशन के क्या रूट होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना, प्लस माइनस रूट क्या है उठाओ। अब अपन निकालते हैं p ऑफ px। तो p ऑफ px क्या होगा? x की जगह क्या रख दो? x स्क्वायर प्लस 1, है ना। p ऑफ x मैंने क्या माना है? ये माना है p ऑफ x। तो x स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस k, ये हो जाएगा p ऑफ x का स्क्वायर प्लस k। x की पावर 4 प्लस 2k x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k। इक्वेशन अपने पास ये आ जाएगी बच्चों। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? x की पावर 4 प्लस 2k x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k, है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर विच इज 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k अपॉन 2। तो ये आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस माइनस माइनस ऑफ 4k। तो ये x इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ दिस। तो इसके रूट्स अपने को क्या दिख रहे हैं बच्चों? ना तो प्योरली इमेजिनरी दिख रहे हैं, ना प्योरली रियल दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, है ना, नाइदर प्योरली इमेजिनरी नॉर प्योरली रियल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? 51 51
51 दिया हुआ है एक कॉम्प्रिहेंशन अपने को और पैराबोला का कॉम्प्रिहेंशन है। Let A, R, S, T be a non-zero real numbers. Let P, Q, R, S, AS square, 2AS be distinct points on the parabola y square is equal to 4AX. Suppose PQ is the local chord and lines QR and PK are the parallel where K is the point 2A. तो अपने को क्या दिया हुआ है इसमें, एक पैराबोला है जिसपे एक पॉइंट है P, that is 80 square, 280. फोकल कोड बनाई हुई है, फोकल कोड का दूसरा एंड दिया हुआ है Q। एक लाइन अपन ने ज्वाइन करी है एक पॉइंट से, उस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने K पॉइंट दिया हुआ है 2A, 0। इस PK के पैरेलल एक लाइन बनाई गई जो इसको पैराबोला को अगेन कट करती है, किस पे, R पे। ये पॉइंट दिया हुआ बच्चों R, तो है AR स्क्वायर, 2AR। अपने को R बताना है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है फाइंड R, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन ने बोला कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दी हुई है, तो स्लोप को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। टी के टर्म्स में निकालना है तो स्लोप उसकी क्या होगी, उसकी स्लोप हो जाएगी 280 माइनस 0/80 स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ये पॉइंट होगा क्या, ये यदि 80 स्क्वायर 280 है तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, -1/2 -1/t। फोकल कोड है तो T1 T2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 बोल सकते हैं अपन पैराबोला में, T1 T2 इक्वल टू -1, तो ये -1/t है। तो इन दोनों की स्लोप यदि अपन निकालेंगे तो दैट विल बी 2/T1 प्लस T2, तो R -1/t, ये आ जाएगी स्लोप ऑफ RQ। ठीक है, तो यहां से देखो क्या निकल के आ रहा है, T/T स्क्वायर माइनस T इज इक्वल टू 1/R -1/t। मल्टीप्लाई कर लो, TR -1 इज इक्वल टू T स्क्वायर माइनस T, है ना। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, R की वैल्यू TR -2 T/T स्क्वायर माइनस 2। तो ये क्या आ रहा है देखो, TR इज इक्वल टू T स्क्वायर माइनस 1, R इज इक्वल टू T स्क्वायर माइनस 1/T, है ना। ये क्या आ रहा है, R इज इक्वल टू T स्क्वायर माइनस 1/T। तो फर्स्ट पार्ट होगी। सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 52, उसमें अपने को क्या दिया हुआ है, ST इज इक्वल टू 1, है ना। ST इज इक्वल टू 1, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t। तो एक पॉइंट है जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1/t। S पॉइंट का क्या आ जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट 1/t। ST पे यदि नॉर्मल लिखनी है और इस पे P पे अपने को क्या लिखना है, टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का और इस नॉर्मल का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट। तो दोनों की इक्वेशन लिख लो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करो। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, इस पे पहले टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन 8p है ना, 8p टेंजेंट 8p हो जाएगा y इज इक्वल टू x/t प्लस 80। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है t के टर्म्स में। नॉर्मल 8 S पे नॉर्मल कैसा होगा, y इज इक्वल टू नॉर्मल होता है -tx प्लस 280 प्लस 80 यहां पे t क्या है, 1/t, तो माइनस ऑफ tx प्लस 280 प्लस 80 ठीक है, t की जगह यहां पे क्या रख दिया, 1/t। दोनों को अपने को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ऐड कर दो दोनों को, तो ये क्या मिल जाएगा, 2y, ये दोनों कैंसिल हो गया, आ जाएगा 80 प्लस 2a/t प्लस a/t3। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको,
2y इज इक्वल टू ए टी की पावर 4, ए कॉमन ले लेते हैं, टी की पावर 4 प्लस 2t² प्लस 1 अपॉन टी क्यूब। ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2y इज इक्वल टू ए इंटू t² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2 t² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। दिस इज द आंसर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 52। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बनना चाहिए अपने से। क्वेश्चन नंबर 53। 53 देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है ना। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस दिया हुआ है g ऑफ a है, एंड g ऑफ a फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। 0 to 1 में दोनों में क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही। g ऑफ a अपने को डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो अपने को निकालना है g ऑफ हाफ। तो इस क्वेश्चन में देखते ही पहले घबराना नहीं है ना। g ऑफ हाफ निकालना तो काफी आसान है, a की जगह दोनों तरफ क्या रख दो, हाफ। a की जगह दोनों तरफ हाफ रखा तो ये क्या है, 0 प्लस 2 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा 1 माइनस टी, हाफ रखते ही ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू डी टी। ठीक है, तो g ऑफ हाफ निकल आएगा ये 0 प्लस 2 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t माइनस टी स्क्वायर dt। ये इंटीग्रेशन तो काफी आसान है, इसको मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। 1/4 को अपन ने लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ टी माइनस हाफ अपॉन हाफ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 to 1। पहले 1 रखा अपन ने, तो 1 पे क्या आएगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ अपॉन हाफ, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ -1 माइनस ऑफ 0 रखा तो क्या आएगा, माइनस हाफ अपॉन हाफ। अच्छा 1 रखा तो ये आएगा हाफ अपॉन हाफ, दैट इज साइन इनवर्स 1, है ना। और 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो माइनस हाफ अपॉन हाफ आएगा, दैट इज -1, तो साइन इनवर्स ऑफ -1। तो π/2 माइनस ऑफ माइनस π/2 दैट इज पाई, आंसर विल बी पाई। सेकेंड पार्ट इसका 54 क्वेश्चन रिलेटिवली अपन बोल सकते हैं कि इट इज अमंग द टफ प्रॉब्लम्स, है ना। हर कोई इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लस इसमें इसको देखते ही अपने को ये समझ में आ रहा है कि जी डैश ऑफ हाफ चाहिए, है ना। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है अपने को। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका तो अपन जानते हैं क्या है, लेबनीज थ्योरम, है ना। जो मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एफ ऑफ टी एंड कुछ मान लो y, एफ ऑफ टी वाई की फंक्शन दिया हुआ है और मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम अपन ने पढ़ी होगी, उससे इसको कर सकते हैं, मेथड नंबर 1। दूसरा तरीका अपन देखो यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, दूसरा तरीका रिलेटिवली सिंपल है ना, वो थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं ट्रिकी है। तो जी डैश ऑफ हाफ अपने को निकालना है, तो अपन ने इस फंक्शन जी ऑफ ए को लिखा, मैंने क्या निकाला, जी ऑफ 1 माइनस ए निकाला। जी ऑफ 1 माइनस ए क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस ए पे सिमेट्रिक हो रहा है। तो जी ऑफ 1 माइनस ए 0 प्लस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा। तो t एज इट इज अपन निकाल रहे हैं 1 माइनस ए, 1 माइनस ए रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, t की पावर a माइनस 1, ठीक है बात, इंटू 1 माइनस टी की पावर a माइनस 1,
तो 1 माइनस ए यहां पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 1 से 1 गया टी की पावर माइनस ए। बोलो g ऑफ 1 माइनस ए आ गया, ये सही है बात। अब g ऑफ 1 माइनस ए ये आ गया। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, देखो अपन जानते f ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, है ना। दोनों का सम करके माइनस लिख सकते हैं, 1 माइनस टी, है ना। 1 माइनस टी तो एज इट इज रहेगा, a को चेंज किया है अभी। अब अपन रख रहे हैं a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये रखना चाह रहे हैं अंदर। तो ये रखा तो 0 प्लस 1 माइनस एक्स, तो t वेरिएबल है तो t में ये काम कर रहे हैं अपन। तो t में अपन ने क्या रखा, 1 माइनस टी a माइनस 1 माइनस टी की जगह रिप्लेस करेंगे अपन a प्लस बी माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा t की पावर माइनस ए इंटू डी टी। अब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ध्यान से फिर से चेक करो, ये दोनों फंक्शन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बोलो 1 माइनस टी की पावर a माइनस 1 टी की पावर माइनस ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ 1 माइनस ए, ये फंक्शन आ गया क्या, बोलो। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो a के रेस्पेक्ट में, g डैश a इज इक्वल टू होगा g डैश 1 माइनस ए इंटू माइनस 1, ठीक है। अपने को क्या निकालना था, g डैश ऑफ हाफ, तो g डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, g डैश ऑफ 1 माइनस हाफ हो जाएगा ये हाफ इंटू माइनस 1। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स g डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0, g डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो दिस इज 54। इसका सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड क्या है, यूजिंग मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम, उसको अप्लाई करके भी अपन देखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमेशा 0, है ना, उसको खुद से सॉल्व करना, मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोल रहा है देखो, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, 3 बॉक्स दिए हुए हैं, इन तीनों बॉक्स में कार्ड रखे हुए हैं, उन पे नंबरिंग की हुई है। यहां से एक कार्ड उठाया गया, यहां से एक कार्ड उठाया गया, यहां से एक कार्ड उठाएगा, यहां से मान लो कार्ड उठाया गया, उसका नंबर है x1, इसका नंबर है मान लो x2, इसका नंबर है मान लो x3। कार्ड पे अपन ने नंबर देखा, अपने को यह बताना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का ओड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ओड आने का प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, पहले टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, टोटल आउटकम विल बी 3c1, 3 में से कोई एक उठा लिया, 5c1 में से कोई एक उठा लिया, इंटू 7c1, 7 में से कोई एक उठा लिया, दिस इज 105। अब ओड आने की प्रोबेबिलिटी करना है, तो ओड के लिए अपन क्या बोलते हैं, x1 की जगह 1 आ जाए, केसेस बनाने पड़ेंगे, x1 की जगह 1 आ जाए तो x2 और x3 क्या क्या आ सकता है, तो अपन बोलेंगे कि x2 प्लस x3 को क्या आना पड़ेगा, फिर इवन, तभी सम क्या आएगा, ओड। सम को ओड आने के लिए ये ओड है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इवन। अब ये इवन कैसे कैसे हो सकता है, देखो ये इवन कैसे कैसे हो सकता है, दोनों इवन हो जाए या दोनों ओड आ जाए। दोनों इवन होने के चांसेस क्या है, इवन होने का तरीका, फर्स्ट से इवन सेलेक्ट कर लें सेकंड बॉक्स से, तो 2 तरीके, 2c1, यहां से इवन कितने नंबर है 3, तो 6, यहां से ओड कितने हैं 135, 3c1, यहां पे ओड कितने हैं 4, है ना। तो टोटल फर्स्ट केस में टोटल कितने तरीके आ रहे हैं, 18। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर केस 2 व्हेन x1 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 2 में अपन बोलेंगे कि x2 प्लस x3 क्या होना चाहिए, उस केस में ओड होना चाहिए, है ना। ये इवन हो गया तो अब ये क्या होना चाहिए, ओड। ये ओड कैसे कैसे हो सकता है, ये ओड हो सकता है कि एक इवन हो जाए दूसरा ओड आ जाए। ये इवन होने का तरीका मतलब 2 इंटू ये ओड हो जाए, मतलब ये ओड ये इवन। ये ओड कितने तरीके से हो सकता है, ये ओड हो सकता है 135 3 तरीके से। ये इवन कितने तरीके से हो सकता है, 17। ऐसे ही केस 3 क्या है, व्हेन x1 इज इक्वल टू 3, मतलब ये क्या हो गया, ओड। तो ये फर्स्ट केस आ जाएगा, या तो दोनों इवन होंगे रिमेनिंग, x2 प्लस x3 मतलब क्या होना चाहिए, फिर उस केस में इवन होना चाहिए। उसके तरीके ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, कितने, 18। तो टोटल नंबर ऑफ वेज
केस 1 केस 2 केस 3 तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 53। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स इज 53 और टोटल कितना है 105। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है 56 बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे हो सकता है कि x1 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2x2। तो कहने का मतलब क्या है x1 से मैक्सिमम कितना सेलेक्ट कर सकता हूं मैं 3, तो x3 से मैक्सिमम कितना सेलेक्ट कर सकता हूं मैं 7। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 10। तो 10 इज इक्वल टू 2x2 क्या बन सकता है, क्या बिल्कुल बन सकता है। x2 में क्या है 5। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि x1 प्लस x3 का सम क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए। जब जब इवन आएगा अपने आप x2 सेलेक्ट हो जाएगा। तो जितने तरीके से तुम x1 और x3 को सेलेक्ट कर सकते हो अपने आप x2 सेटल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2x2 में अपन बोलेंगे कि x1 प्लस x3 मस्ट बी इवन नंबर। तो ये इवन कितने तरीके से हो सकता है, देखो इसके इवन लेने के लिए दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। फर्स्ट और थर्ड में इवन कितना है, इसका इवन सिलेक्शन मतलब 1 इंटू इवन को एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे इवन कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो 3c1। ऑड कितने तरीके से 2 वेज, यहां पे ऑड कितने तरीके से 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 11। तो अपन बोल सकते हैं कि 11 तरीके से एक एपी बनाई जा सकती है ना। अब इसमें कोई भी लेंगे, जैसे मान लो अपन ने 2 सेलेक्ट किया 6 सेलेक्ट किया, 6 प्लस 2 8 आ रहा है, 8/2 अपने आप क्या आएगा 4। तो x2 अपने आप सेलेक्ट हो रहा है, उसको अपने को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, x2 अपने आप सेटल हो जाएगा सच दैट दे आर इन एपी। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी 11/105। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 56 था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 57। 57 प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अपने को zk दिया हुआ है, zk इज इक्वल टू cos ऑफ 2k पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 10। यदि अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े हैं तो उसमें अपन ये समझ रहे हैं कि 10 z की पावर 10 इज इक्वल टू 1 के, ये क्या है रूट्स हैं सारे, है ना। k इज इक्वल टू 1 2 अप टू 9 यदि लेंगे अपन तो ये सारे क्या है रूट्स हैं, और एक रूट क्या है 1 जो इसमें अभी नहीं है, वो k इक्वल टू 0 के लिए मिलने वाला था अपने को। ये k इक्वल टू 0 के अलावा वाला मिलने वाले सारे रूट्स हैं क्या, बोलो z की पावर k इज इक्वल टू दिस। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही रूट मिलने वाला है अपने को। तो उसी पे सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इनके रूट्स को यदि अपन देखें तो इनके रूट्स किस टाइप से होते हैं, ज्योमेट्रिकली अपन बोलते हैं z की पावर 10 इज इक्वल टू 1, तो पहले z की पावर 0, और बाकी रूट्स क्या होंगे बच्चों सिमेट्रिक होंगे इस तरीके से। और कितना उसमें गैप होगा 2 पाई बाई, है ना, k इज इक्वल टू 0 रखा तो 0 आएगा, तो 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई 10 आएगा। तो ये 2 पाई बाई 10 एंगल के साथ सारे रूट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, सारे रूट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट ए जेड आई सच दैट जेड के इंटू जेड आई इज इक्वल टू 1, जेड के इंटू जेड आई इज इक्वल टू 1, है ना। हर एक जेड के लिए जेड आई एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। अपन बोलेंगे कि ये e टू द पावर आयोटा पाई बाई 5 है, तो कहीं ना कहीं ये भी मिलेगा e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 5, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों 1, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट पार्ट क्या है बिल्कुल ट्रू है, Q P का क्या है ट्रू है 1। Q क्या है, देयर एग्जिस्ट है K बिलोंग्स टू 1 to 9 सच दैट Z1 into Z इज इक्वल टू ZK हैज नो सॉल्यूशन Z इन दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। Z कोई नंबर है जिसके लिए Z1 into Z इज इक्वल टू आना चाहिए ZK। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई Z आएगा ही नहीं जिसके लिए अपन क्या कर सके Z1 into Z करने पर Z के आ जाए।
तो अपन बोलेंगे कि z इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, जेड के अपॉन z1। ये कोई z1 जीरो थोड़ी है जीरो वाला रूट तो ये हो गया, हट गया। इसके अलावा कोई भी रूट जीरो नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। इसके अलावा कोई भी रूट जीरो नहीं है, सब सिमेट्रिक है। इसके इस पॉइंट से सब क्या है, सिमेट्रिक है। तो z1 कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, किसी भी वैल्यू के लिए z1 जीरो नहीं है। हैंस अपन बोल सकते हैं z इज इक्वल टू जेड के बाई z1, और ऐसा z हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो इसने लिखा है, ये बात गलत लिखी है कि देयर एग्जिस्ट ए के सच दैट z1 इंटू जेड इज इक्वल टू जेड के हैज नो सॉल्यूशन। ये बात गलत है, हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो इसका क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्या अपने पास r क्या बोल रहा है, 1 माइनस z1 का मोड इंटू 1 माइनस z2 का मोड टिल 1 माइनस, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का या nth रूट ऑफ यूनिटी का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। अपन क्या बोलते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है अपने को, है ना। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, z की पावर 10 माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, z माइनस 1 इंटू जेड माइनस अल्फा 1 इंटू जेड माइनस अल्फा 2 टिल z माइनस अल्फा 10। ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, यही है, z के ही है ये सारे रूट्स ही हैं इसके। तो z की पावर 10 माइनस 1 को इससे ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। अब अपन बोल रहे हैं कि z की पावर 10 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 को वैसे अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों, z माइनस 1 का डिवाइड करने पे ये होता है z की, है ना, जीपी से सोचो, ये क्या आता है, z की पावर 9 z की पावर 8 प्लस z की पावर 7 टिल 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 इंटू z माइनस z10। अब दोनों तरफ z की जगह रख दो, क्या, z इज इक्वल टू 1 रखने पे तो ये तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस z1 टिल 1 माइनस z10। अपने को बात करनी है मोड की, तो दोनों तरफ क्या लगा दो बच्चों, मोड। किसकी बात करनी है, मोड की, तो दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं अपन, मोड। तो ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ 1 माइनस z1 इंटू मोड ऑफ 1 माइनस z2 इंटू मोड ऑफ 1 माइनस z3 टिल मोड ऑफ 1 माइनस z10 इज अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1। सो आंसर इज 1 हियर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, है ना। ये इस टाइप का प्रॉब्लम जेईई में काफी बार आया हुआ है ना, ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना। nth रूट ऑफ यूनिटी पे यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो इसी टाइप का कुछ बनता है ना, बहुत बार आया हुआ है। तो अपने को इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इसका जो भी एनालिसिस है पूरा अपने को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एस पार्ट। एस क्या बोल रहा है, 57 का एस, 1 माइनस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 9 cos ऑफ 2k पाई बाई 10। ठीक है, तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन कैसे करते हैं। अपन ने बोला कि z1 प्लस z2 प्लस z3 टिल z9 प्लस 1, ये क्या है, 10th, ये सारे 10 रूट ऑफ यूनिटी है, 10th रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, ये सारे के सारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इस इक्वेशन को यदि अपन ध्यान से देखें, z की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका सम ऑफ रूट क्या है, 0 है, क्या बोलो, z की पावर 9 का कोफिशिएंट 0 है, तो इन सब रूट्स का सम क्या आना चाहिए, 0। सम ऑफ रूट मस्ट बी 0। तो 1 प्लस z1 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, इस बाकी सब को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 9 कॉस ऑफ 2k पाई बाई 10 प्लस आयोटा टाइम सिग्मा साइन k इज इक्वल टू 1 to 10 साइन ऑफ 2k पाई बाई इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए, है ना, बोलो, और ये भी 0 होना चाहिए, सही है बात। 1 to 10 तक का सबका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, और ये दोनों मिला के भी क्या होना चाहिए, 0। रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, ये एक तरीके से इक्वेशन है। तो ये 0 होगा, मतलब ये जो भी है x, इसको मानो तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। इसको 0 करते ही x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इसकी वैल्यू निकल गई क्या,
तो 1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। तो 57 का एस का आंसर क्या आएगा 2। कहाँ से आ रहा है, इस रिलेशन से, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 किया, वहां से अपने को क्या मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 58। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 58। अपने को क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है ना, 58 इज ऑल्सो कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो उसमें अपने को बोला हुआ है उसका पी पार्ट जो फर्स्ट है, एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, लेस देन और इक्वल टू 0 जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, एनी पॉलिनोमियल उस डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो एक पॉलिनोमियल ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं। उसके बारे में क्या दिया हुआ अपने को, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एक, और क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को 1। ठीक है, तो यहां से अपने को ये बोल सकते हैं, अपन को ये बताना है कि कितने ऐसे पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे। तो निकाल लेते हैं अपन ने जनरल पॉलिनोमियल मान लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी 0 होगा क्योंकि एफ ऑफ 0 0 है। इंटीग्रेशन कर दो ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू 1, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a बाई 3 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू 6 माइनस 3b बाई 2। ठीक है, तो b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, b अपने को दिया हुआ है नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो b इज इक्वल टू 0 लें तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, है ना, b इक्वल टू 0 लें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ऐसे ही b इक्वल टू अपन 1 तो ले नहीं सकते, 2 ले सकते हैं, 2 लेने पे क्या आ जाएगा, a इक्वल टू a विल बी 0। सो दो पॉसिबिलिटी अपने को बन रही है, ऐसे दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था p पार्ट। q अपने को बोल रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का -√13 से √13 में कितने लोकल मैक्सिमा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमास इन -√13 टू √13। तो इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें, एक तो क्या है कि डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, दूसरा अपन बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को t मानते हुए डायरेक्टली अपन सोच सकते हैं, क्या बोलो, डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। तो इसी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं अपन, है ना, एक्स स्क्वायर को t मानते हुए अपन sin t प्लस cos t का ग्राफ बना लेते हैं फॉर t बिलोंग्स टू 0 टू 13, है ना, t बिलोंग्स टू 0 टू 13। इसमें इसकी सिचुएशन देख लेंगे, और ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो जितने लोकल मैक्सिमा पॉजिटिव साइड में आएंगे उतने ही लोकल मैक्सिमा क्या आएंगे, नेगेटिव साइड में। तो चेक कर लो कितने लोकल मैक्सिमा है पॉजिटिव साइड में। तो एफ ऑफ टी तो अपन जानते हैं क्या, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो एफ ऑफ टी बन जाएगा √2 इंटू साइन ऑफ π/4 प्लस टी। ठीक है, ग्राफ बना लो इसका, साइन ऑफ π/4 प्लस टी। मैं यहां से शुरू करता हूं, तो ये एक तरीके से पहले 0 आ रहा था, तो अब किस पे आएगा, -π/4 पे। ये बात पहले कहाँ पे मिल रही थी, पहले पाई पे मिल रही थी, तो अब किस पे मिलेगी, पाई माइनस π/4 पे। ये कौन सा पॉइंट है, 2π माइनस, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहां से शुरू कर रहे हैं अपन ग्राफ को। ये पॉइंट है -π/4, ये पॉइंट है पाई माइनस π/4, ये पॉइंट है 2π माइनस π/4, 3π माइनस π/4, 3π कितना होगा 9 पॉइंट समथिंग -0.7। ये पॉइंट कौन सा है 4π माइनस π/4। 4π को देखें तो 4π कितना होगा 3.14 इंटू 4, तो जो 13 है वो कहाँ होगा 4π यदि देखें तो 4π इंटू 4 इंटू 3.14, तो ये रफली 13 के आसपास आएगा, है ना, -π/4 0.7 कर लो। तो
आगे अपन π/2 तक जाने की जरूरत नहीं है, 1.57 तक जाने की जरूरत नहीं है, जो 13 होगा वो यहीं कहीं होगा। ठीक है बात, 13 होगा वो यहीं कहीं होगा। अब देख लो इसमें कितने लोकल मैक्सिमा है ना, ग्राफ ही बन गया। तो 2 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसमें, पॉजिटिव साइड में, ये है एक्स एक्सिस। ऐसा ही कुछ ग्राफ क्या होगा इसका, इस साइड में बनेगा, है ना। जितना जो पॉजिटिव साइड में है वही सिचुएशन दिखेगी नेगेटिव साइड में। तो टोटल लोकल मैक्सिमा कितने दिखने वाले हैं, 1 2। तो 2 पॉजिटिव साइड में, 2 विल बी इन नेगेटिव साइड, तो आंसर विल बी 4। 58 का सी क्या बोल रहा है, देखो 3x² अपॉन 1 प्लस EX का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम -2 to 2। तो -2 से 2 में उसका इंटीग्रेशन चाहिए अपने को। सिंपल सी प्रॉब्लम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की काफी। आर देखो क्या, इंटीग्रेशन -2 to 2 3x² अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका अपन क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स रखते हैं इसको। तो i यदि ये है तो i को मैं ये भी बोल सकता हूं -2 to 2 a प्लस बी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। दोनों को ऐड कर दो, 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 to 2 3x², ये तो 1 प्लस ई की पावर x है, प्लस ये वाला क्या आ जाएगा बच्चों, 3x² ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू dx। इंटीग्रेशन देखो क्या आ रहा है, -2 to 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। प्रॉपर्टी का बेहतरीन यूज है ये। -2 to 2 इंटीग्रेशन करना है 3x² इंटू dx का, तो काफी आसान है। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, x³ का इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 2, है ना। ये तो इवन फंक्शन है, वहां से भी अपन बोल सकते थे कि 0 to 2 का डबल, तो 0 to 2 का डबल कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। आंसर विल बी 8। तो सिंपल प्रॉब्लम थी ये वाली। एस ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -½ टू +½ cos of 2x log of 1 plus x upon 1 minus x into dx अपॉन, यही सेम चीज लिखी हुई है फ्रॉम 0 to ½ ये सेम चीज। ठीक है, तो अपने को बेसिकली ये बताना है कि ये इसका कितना टाइम है। पहले इसको देखो, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। इस फंक्शन को देखें, f ऑफ -x रखा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कोस ऑफ -2x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका मतलब जैसे जैसे अपोजिट करेंगे इसको, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर log की प्रॉपर्टी से ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स फिर से। तो ये वाला जो फंक्शन है ना बच्चों, ये है ओड। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा होगा f ऑफ एक्स माइनस ऑफ f ऑफ एक्स। अब यदि ये ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a क्या आएगा, 0। तो 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर था 58। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये भी सिमिलरली कॉलम मैचिंग है। 59 भी क्या है, एक तरीके से कॉलम मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 59 का P क्या है, कोस ऑफ 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है y। अपने को प्रूफ करना है 1 अपॉन y x² माइनस 1 इंटू d² y अपॉन dx² प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका जो लॉजिक है वो क्या है,
3 cos इनवर्स x, cos ऑफ 3 थीटा मान लूँ क्या, cos इनवर्स x को मैं मान लो थीटा मानता हूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 3 थीटा, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, cos थीटा क्या आएगा यहां से x, तो ये आ जाएगा बच्चों 4x क्यूब माइनस 3x। तो फंक्शन जो y है ना, y अपने पास मिल जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। अब सब कुछ निकालना आसान है, y निकाल लो, y डबल डैश निकाल लो, dy बाई dx निकाल लो यहां से, सो दैट विल बी वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट में अपने को दिया हुआ एक रेगुलर पॉलीगन, उसमें बोल रहा है ये कंटिन्यूअस साइड्स है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अपने को क्या दिया हुआ है, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 ए के क्रॉस ए के माइनस 1 का मोड ओवरऑल इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 ए के डॉट ए के माइनस 1। तो देखो क्या होने वाला है, जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a1 डॉट a2 cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a1 डॉट a2। यदि मोड की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मोड इक्वल है, तो मोड मान लो इसका मोड है कुछ k, तो ये तो यहाँ पे अपन मोड की बात करें दोनों की, तो इसका मोड क्या होगा, देखो ये k है तो k इंटू के विल बी k स्क्वायर, कितनी टर्म आ रही है, n माइनस 1 टर्म्स, इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना होगा 2 पाई बाई n इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा n माइनस 1 के स्क्वायर इंटू, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan ऑफ 2 पाई बाई n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 पाई बाई n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई बाई 4। यहां से देख लो n इज इक्वल टू क्या आ रहा है 8। ठीक है, तो बाकी जो प्रॉब्लम्स है इसमें रिलेटिवली इजी है, रेस्ट 2 प्रॉब्लम्स यू कैन डू बाई योर ओन। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।